अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच मैथ्स एक्सपर्ट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज के सेशन में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर है 13 का जो सवाल नंबर 2 समझेंगे। और जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू क्लास है बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आइए स्टेटमेंट समझते हैं। उसने बोला हुआ है विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेटर। तो ये जो रिजल्ट्स हैं बच्चों ने रिजल्ट्स को प्रूफ करना है। तो वैसे देखने में दोनों रिजल्ट्स आपस में बराबर नहीं हैं, लेकिन हम इनको लेट करके कुछ ऐसा बनाएंगे कि आपस में ये बराबर हो जाएं। तो बच्चों दोनों में से किसी एक फंक्शन को हमने लेट करना है और उससे दूसरा फंक्शन लेके आना है। तो इसका मैं बहुत ही आसान तरीका जो कि मैंने चैप्टर नंबर 10 में भी यही समझाया हुआ है 10.2 के अंदर, तो उसी को बच्चों हम थ्रू आउट आगे 13.2 में भी वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो इजी मेथड है, तो समझिएगा ध्यान के साथ। तो बच्चों किसी एक फंक्शन को हमने लेट करना है कि x बराबर है, चलें साइन इनवर्स को लेट कर लेते हैं 5/13। अब मैं ये साथ कुछ रेशो लिख रहा हूँ बच्चों। साइन होता है PH, कॉज होता है BH, टैन होता है बच्चों PB। तो इसमें से बच्चों किसी एक रेशो को भी आप लेट इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब किसी जिसको मर्जी लेट कर लो उसके अकॉर्डिंग बच्चों इसमें से हम रेशो ढूंढ लेंगे। आगे लेफ्ट हैंड बच्चों ये आपको देगा सिंपल साइन x बराबर है बच्चों 5/13। तो बच्चों अब साइन से हमें चाहिए टैन चाहिए। तो टैन की जो रेशो होती है बच्चों P और B होती है, और जो साइन की रेशो होती है वो बच्चों होती है PH। इसमें बच्चों P हमारे पास आ जाएगा 5 और H बच्चों आ जाएगा हमारे पास कितना 13। अब बच्चों हमें B चाहिए। जब मुझे B मिल जाएगा तो मैं रेशो लगा के वहाँ से टैन ढूंढ लूँगा। तो एज वी नो दैट एक बच्चों मसला फिसागोरस है, पैथागोरस थ्योरम है। H का स्क्वायर बराबर होता है बच्चों P का स्क्वायर जमा B का स्क्वायर। H बच्चों मेरे पास है 13 का स्क्वायर, P बच्चों मेरे पास है 5 इसका स्क्वायर, और B मेरे पास नहीं है तो B को बच्चों मैंने एज इट लिख दिया है। अब इनके बच्चों हमने करने हैं स्क्वायर हल करके इनको सिंप्लीफाई करना है। 13 का स्क्वायर बच्चों होता है 169 होता है, 5 का बच्चों होता है 25, B का स्क्वायर। तो 25 बच्चों लेफ्ट हैंड पे आके हो जाएगा माइनस। तो 169 में से 25 जब बच्चों निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 144, 144 जवाब आ गया। अब हम दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये कटेगा तो B जो बच्चों मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा 12। B के साथ मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा, वैसे जब स्क्वायर रूट लेते तो प्लस माइनस लगाते हैं, यहाँ पे नहीं लगा रहा। उसकी वजह ये है कि B लेंथ है और लेंथ बच्चों का भी माइनस की नहीं होती। अब बच्चों हम tan की रेशो अप्लाई करते हैं। tan x बराबर tan होता है बच्चों P/B। तो P बच्चों मेरे पास कितना था, P था बच्चों 5 और B था मेरे पास 12। लेफ्ट हैंड पे सिंपल tan है और जब भी जाएगा राइट पे तो ये जाकर tan इनवर्स हो जाएगा। इस बराबर है बच्चों tan इनवर्स 5/12। अब तो इसको बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया, इसको बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 अगर हम बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो इनकी बच्चों लेफ़्ट साइड सेम है। तो जब मैथमेटिक्स के अंदर दो इक्वेशंस की अगर लेफ़्ट साइड बच्चों सेम होती हैं तो उनकी राइट साइड भी सेम होंगी। मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स 5/12 बराबर है साइन इनवर्स 5/13, और यही बच्चों हमारा आंसर है जिस आंसर की बच्चों उसने हमसे डिमांड की हुई है। अब बच्चों हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसकी स्टेटमेंट चेक करते हैं कि उसने में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो दी हुई है और क्या उसने हमसे रिक्वायर्ड की हुई है। तो सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास 2 cos इनवर्स 4/5 बराबर है बच्चों साइन इनवर्स 24/25। तो बच्चों अब हम इसको लेट नहीं करेंगे। जब भी
जहाँ पे भी क्वेश्चन के अंदर कॉज इनवर्स या साइन इनवर्स से पहले कोई नंबर आएगा तो उसको हम लेट नहीं करेंगे, अगर दूसरा लेके आना है। या अब यहाँ पे सिंगल नंबर है, यहाँ पे दो नंबर हैं, दो नंबर से सिंगल नंबर अगर हम लेट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अब हम लेट करेंगे बच्चों इसको, लेट x बराबर है बच्चों साइन इनवर्स 24/25। तो लेफ्ट हैंड पे सिंपल साइन हो जाएगा, साइन x बराबर है बच्चों 24/25 और साथ इसकी डोमेन बच्चों होती है -π/2 लेस इक्वल x लेस इक्वल π/2। अब जो साइन की रेशियो बच्चों यहाँ पे लगाई हुई है मैंने, इसमें जो बच्चों p है वो 24 है और जो h है वो 25 है, b मिसिंग है। एज वी नो दैट h का स्क्वायर बराबर होता है बच्चों p का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर। h बच्चों है 25 इसका स्क्वायर, p इधर आके बच्चों हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर और उधर में बचा बच्चों b का स्क्वायर। तो दोनों के बच्चों मैंने करने हैं स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो बच्चों इसका आंसर मुझे मिल गया 49 बराबर है बच्चों b का स्क्वायर। फिर बच्चों करना है स्क्वायर रूट, तो b मुझे कितना मिल जाएगा बच्चों 7। अब बच्चों मैं रेशियो इस्तेमाल करता हूँ cos x की, तो cos होता है बच्चों b/h, तो b बच्चों मेरे पास है 7 और h बच्चों मेरे पास है 25। अब बच्चों एक फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में तो नहीं लिखा हुआ, मैं बच्चों आपको उसका ना पेज नंबर बताने जा रहा हूँ। आपने उस पेज नंबर से जाके इसको वेरीफाई करना है कि वाकयातन यही फॉर्मूला है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आई थिंक ये चैप्टर नंबर 10 में ये फॉर्मूला है, कहाँ से इसका कहाँ पे इस्तेमाल दिया हुआ है। तो बच्चों अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 10 है, पेज नंबर है 329। उसके ऊपर एक फॉर्मूला है बच्चों, एज वी नो दैट cos x/2 बराबर है 1 + cos x/2 विद इन स्क्वायर रूट। और इस अपने डोमेन के अंदर जो cos है वो पॉजिटिव होता है। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर cos की कीमत पुट करते हैं बच्चों, जो निकाली हुई है 1 + 7/25 और नीचे बच्चों आ जाएगा 2 और ऊपर क्या है बच्चों स्क्वायर रूट का साइन है। तो अब इसको बच्चों फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं और अपना जो आंसर है उस आंसर को वेरीफाई करते हैं। फिर इसको मैं रिमूव नहीं कर रहा, मुझे इसका बाद में इस्तेमाल करना है। एलसीएम करेंगे तो बच्चों एलसीएम में आ जाएगा 25 1 जार 25 + 7/2 25 और जमा 7 करेंगे तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 32/25 और नीचे 2 को 32 से काटो तो 16 आ जाएगा। ऊपर है स्क्वायर रूट का साइन, तो 16/25, 16 का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों वो होता है 4 के बराबर, 25 का होता है बच्चों 5 के बराबर। तो लेफ्ट पे चल रहा था cos x/2, तो राइट पे जाके ये बच्चों बन जाएगा cos इनवर्स। लेफ्ट हैंड पे सिंपल cos है और जब इसको राइट पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x/2 बराबर है बच्चों cos इनवर्स 4/5 और 2 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो गया 2 cos इनवर्स 4/5। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई है। अगर हम क्वेश्चन 1 और 2 को देखें तो लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी कैसी होंगी बराबर होंगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 cos इनवर्स 4/5 बराबर है बच्चों साइन इनवर्स 24/25 और यही बच्चों हमारा क्या है आंसर। अब हम इस क्वेश्चन का बच्चों जो लास्ट वाला पार्ट है, मतलब कि पार्ट नंबर 3, उसको समझने लगे हैं। तो पार्ट नंबर 3 में भी इसने हमसे इजी सी वैल्यूज दी हुई हैं। इनमें से इस एक्सरसाइज में से बोर्ड के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन 100% एश्योरिटी के साथ बोर्ड के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म है कि लाजमन आएगा। तीसरा पार्ट है बच्चों cos इनवर्स 4/5 बराबर है cot इनवर्स 4/3। तो बच्चों हम cot को लेट कर लेते हैं, लेट
कॉट इनवर्स या x बराबर है कॉट इनवर्स 4/3, तो लेफ़्ट पे आके सिंपल कॉट x बराबर है 4/3 और साथ कॉट की डोमेन 0 लेस x लेस पाई। तो कॉट को बच्चों हम इन्वर्स करेंगे तो tan बन जाएगा, उल्टा करेंगे तो उधर से भी किया तो 3/4। अब बच्चों जो tan है उसकी रेशो होती है PB। इसमें बच्चों P कितना आ जाएगा 3 और B कितना आ जाएगा 4। H नहीं है, पहले बच्चों हम H ढूंढते हैं। एज वी नो दैट H का स्क्वायर बराबर होता है बच्चों P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो P मेरे पास है बच्चों 3 इसका स्क्वायर जमा B है बच्चों 4 इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9, 4 का आ गया 16, 16 और 9 25, दोनों तरफ किया स्क्वायर रूट। तो H कितना बच्चों मुझे मिल गया है 5। अब बच्चों मुझे चाहिए कॉस, उसकी रेशो होती है B और H। तो B बच्चों मेरे पास कितना है, B है मेरे पास 4, H मेरे पास है 5। तो राइट पे जाके ये बच्चों इन्वर्स हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स 4/5। तो ये बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। 1 और 2 की लेफ़्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी कैसी होगी, सेम होगी। इसका बच्चों आपने जैसा सवाल लिखा हुआ है